नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, एयरफोर्स में है, आगे अधिकारी बनने के लिए, उच्च अधिकारी बनने के लिए निरंतर प्रयासरत है और ये जानना चाहते हैं बन पाएंगे कि नहीं। महज 18 वर्ष की आयु में इनका नौकरी हो गया, वो तो इनका हाथ भी बता रहा था। उसके बाद की जीवन अच्छी रही है, उसके पहले थोड़े स्ट्रगल्स थे, परेशानियां थी। वो तो देखो, जीवन के प्रारंभिक समय में तनाव नहीं होगा तो आप नौकरी के महत्व को कैसे समझेंगे, आप तरक्की के महत्व को कैसे समझेंगे, आप जो जिंदगी पर धन कमाएंगे उसके महत्व को कैसे समझेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिंदगी पर अगर स्ट्रगल है तो समझिए ईश्वर आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेदारी आपको देनी है। तो जो आपकी हथेली है ये बड़ी शानदार है। इस केस में जातक आधिकारिक सुख को भी प्राप्त करते, अपने ही जीवन में करते और बहुत जल्दी करेंगे। बहुत जल्दी आप अधिकारी बनने वाले हैं। तो अपने एड़ी चोटी का जोर जो आपने लगाया हुआ है अपने जीवन पर तरक्की को प्राप्त करने के लिए, वो एकदम लगा के रखे, क्योंकि आप जीवन पर बड़ी तरक्की को प्राप्त करेंगे। यदि एक आध साल विलंब भी हो जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में 24-25 वर्ष की आयु तक ही उच्च अधिकारी का सम्मान आपको प्राप्त हो जाना है, अधिकारी का सम्मान प्राप्त हो जाना है। अगर आपके मेहनतों में कमी रहा तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मेहनत को बरकरार रखते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़े, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आप आधिकारिक सुख को प्राप्त डेफिनेटली करेंगे। आइए एक एक करके चिन्हों को समझते और जानते हैं। एक जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, बहुत आला दर्जे की, बहुत बड़ी सूर्य रेखा है। ये उच्च अधिकारी सम्मान को प्राप्त कराती ही है। इसके उपरांत एक जबरदस्त एक और सूर्य रेखा, मतलब अगर आपके हाथ पर दो सूर्य रेखा इतनी बड़ी हो जाए तो आप समझिए कि आप जीवन पर तरक्की को ही प्राप्त करेंगे, जीवन पर प्रगति को ही प्राप्त करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है। एक जबरदस्त नजर आ रहा है, ये देखो भाग्य रेखा, यहां से भी एक कमाल की भाग्य रेखा नजर आ रही है, मतलब दो दो भाग्य रेखाएं। और अगर आप भाग्य रेखा की बनावट को देखेंगे तो बड़ी पतली नजर आ रही है आपको। तो भाग्य रेखा जब पतली हो, विजिबल हो, सूर्य रेखा की बनावट इस प्रकार से हो, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक के जीवन में बड़ी तरक्की होनी है, बड़ी तरक्की आनी है, बड़ी प्रगति आनी है, नो डाउट। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं तो ये बुध रेखा भी कोई सामान्य नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कर देता है। अगर आगे आप देखेंगे तो भाग्य रेखा यहाँ से भी चल रही है क्रॉस के साथ, तो 36 वर्ष के बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन आना है। आगे भी भाग्य रेखा सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की तरफ इशारा करा रही है। इस केस में भी जातक के जीवन में सरकारी क्षेत्र से धनलाभ होता है डेफिनेटली। यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त ट्रायंगल, यहाँ पर एक और ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल, मतलब तीन तीन त्रिभुजाकार नुमा आकृति, ये भी जातक के जीवन में प्रगति व तरक्की को प्राप्त कराती है। इस केस में भी जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति जरूर होती है। अगर एक और चमत्कारी चिन्ह की बात कर लो तो यहाँ से भी एक स्क्वायर है, मतलब ये समझ लो अधिकारी के बाद आप जीवन में करोड़ों कमाने वाले हैं। अधिकारी बन जाओगे, हो सकता है अधिकारी बनने के बाद आप व्यापार में भी अपनी संलिप्तता को दिखाएं और व्यापार करके आप करोड़ों कमाएं। अगर आप व्यापार नहीं भी करेंगे फिर भी आप जीवन पर बहुत अधिक पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन हाँ, कोई स्टार्टअप को आप ले लेना तो ज़्यादा आसान होगा पैसा कमाने में, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य हथेली नहीं है। अपने अपने रीजन में 2 से अधिक घर बनाओगे आप, अपने रीजन में, अपने अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हाथ पर चमत्कारी स्थितियां हैं, बिल्कुल सामान्य स्थिति नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं तो ये सब भी प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस केस में भी जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति होती है, सफलता को प्राप्त करते हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई कमी नहीं है। तो पॉजिटिविटी बढ़ के थी हाथ पर। अब हम थोड़ा नेगेटिव वे पर भी बात कर ले, चूंकि नेगेटिव चीज़ भी हाथ पर है। इस चीज़ को भी समझ लेना, जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालात के आप हैं, सुनते नहीं कभी किसी का, ऐसे जातक बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। और अगर आपके जीवन में कोई चीज़ अड़चन कर सकता है तो वो जुपिटर थोड़ा सा गड़बड़ है 25 साल तक। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, वो कर लेने की आवश्यकता है। वो कर लेने के बाद आपको जॉब के लिए आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, और जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी और आप जीवन पर तरक्की व प्रगति को ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक भाग्य रेखा में थोड़ी गड़बड़ी थी, इस केस में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स, भाग्य रेखा में गड़बड़ी नहीं थी, ये बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी थी, इस केस में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो उपाय कर लेने के बाद चीज़ें ठीक रहती है, सेटिस्फैक्ट्री रहती है।
इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो और कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, तो सूर्य पर थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसका भी रेमेडी हो जाएगा। कंसंट्रेशन इश्यूज के योग को ये बता रहा है, मतलब जातक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ मेहनत नहीं कर पा रहे होंगे, जितना समर्पण इनको, जितना समर्पित इनको रहना चाहिए पढ़ाई के प्रति, उसमें थोड़ी कमी आती होगी। ये प्रयास बहुत ज़्यादा करते होंगे लेकिन माइंड डिस्ट्रैक्ट होता होगा। और जो बृहस्पति की गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी से पारिवारिक द्वंद्व और दुविधाएं भी 20 वर्ष की आयु तक बहुत ज़्यादा देखा है आपने। ये चीज़ भी मुझे आपके अतली बता रही है एवं समझा रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और तो कोई खास दिक्कतें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो माइंड रेखा और जीवन रेखा इंडिपेंडेंट, हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे जातक हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, चाहे जीवन पर तरक्की करें या दिक्कतें करें, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं और जीवन जीते हैं अपने हिसाब से। चूंकि ये हथेली बड़ी अच्छी थी तो खास दिक्कतें जीवन पर नहीं आई होंगी। इसके उपरांत बात कर लो, बचपन से ही प्रगति की रेखा थी लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के भी योग थे, मतलब थोड़ा सा चिंतित रहे, थोड़ा परेशान रहे, तनावग्रस्त रहे। जीवन पर कुछ कुछ परेशानियों ने विशेष रूप से तनाव दिया, ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ। एक दिक्कत के योग लगभग 23 में थे, फिर एक 24 में थे। इसका उपाय कर ले तो अधिकारी बनने में मदद मिलेगा। 25 में तरक्की थी, 26 में थी, फिर आगे जीवन रेखा बढ़िया। 32 के बाद तो जीवन में सोचना नहीं पड़ेगा। 32 के बाद जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त। एक दिक्कत लगभग वही 42 के आसपास थी, एक बहुत बड़ी तरक्की 44 में, फिर एक लगभग 50 में। 50 के बाद भी कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के लाइन्स है 52-53 तक। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। एक फिश साइन है, आकस्मिक धन लाभ को ये बता रहा है। बाकी मंगल रेखा बहुत शानदार, बहुत आला, बहुत कमाल। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हुए हैं तो लग्जूरियस लाइफ रहती है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, पैसा मैनेज करने में भी आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं। बाकी शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शादी के बाद की भाग्योदय होती है। या थोड़े बहुत टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, सोचा मत करिए। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो जातक को देखना पड़ता ही है। कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। और वैवाहिक जीवन को लेके योग भी आपके थोड़े लेट से बन रहे हैं, 26-27 तक। तो विवाह 26-27 तक होगी आपकी, कर लेना, अच्छा रहेगा। बाद बाकी गजब का थंब है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ देख लो आप, तो थोड़े से घबराहट के योग बने हैं। बाकी यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी और ज़बरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को आप जीते हैं, ये मैं देख पा रहा हूं, ये मैं समझ पा रहा हूं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुद्ध पे फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंती, क्यों कोई किंतु परंतु नहीं है। लोगों के विषय में अच्छा सोचना, ये वाली इच्छा है आपकी। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छी क्रिएटिविटी होती है। गिटिंड करी अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है। और बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी दिक्कतें होती हैं। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो बृहस्पति का थोड़ा यहाँ पर दबाव, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, ये मैं देख पा रहा हूँ आपके अतली के माध्यम से। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति, और सबके लिए करके जीवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी बृहस्पति एक समय के बाद 30 वर्ष के बाद बेहतर है तो आपको सम्मान मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता है और ये विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, रूटीन को फॉलो करके ही चलते हैं और जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। इसके बाद देखा जाए थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, थोड़ा मूड स्विंग तो होता है, बट सूर्य रेखा बहुत कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है। ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, ये वाली कमाल, बेहतरीन। बाकी ये देख लीजिए, ये थोड़ी भाग्य रेखा की बनावट ऐसी है कि ऐसे व्यक्ति को घर से दूर का ही उन्नति होता है। चूंकि एयरफोर्स में थे तो उसी हिसाब से तरक्की के योग को ये भाग्य रेखा बता भी रही थी। 36 वर्ष के बाद मिस्टीरियस क्रॉस है, बेनिफिट कराएगा। 2-3 बुद्ध, ये आपके ट्राइंगल है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमड़करी अच्छे बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। हाँ, ये भी आपके गुण को बताता है, बड़े गुणी व्यक्ति हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई डाउट नहीं। हाँ, थोड़े बहुत यात्रा के लाइन्स थे, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं। चंद्रमा बढ़िया है तो इस केस में जातक बहुत पैसा कमाते हैं जीवन पर, और एयरफोर्स में सफलता के योग थे। एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी
बुध रेखा, ये बुध रेखा जातक को धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है, प्रगति कराती है, तो आप आगे बढ़ोगे ही। ये स्क्वायर साइन भी 36 वर्ष के बाद बेहतरीन बेनिफिट देगी। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप अगर व्यक्तिगत रूप से हमारे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।